तो आ जाइए मेरे सभी साथियों, जुड़ जाइए एक बार वीडियो से। आप सभी का स्वागत है कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। जी हाँ मित्रों, आप सभी के लिए लेकर आता हूं डेली करंट अफेयर क्लास नोट्स, जो आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट रहती हैं। काफी बड़ी वीडियो को आपके सामने छोटा सा पेश करता हूं, सारे फैक्टों को आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है मित्रों, ऐसा यूट्यूब इतिहास में आपको कहीं पर ऐसी वीडियो नहीं मिल रही होगी करंट अफेयर की। ठीक है, जिस प्रकार से आपको पूरा वीडियो में समझाने की कोशिश करता हूं उसे आप समझिए। और आज का क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उछल कूद करने वाले बिल्कुल दूर रहें वीडियो से, और जो भी मेहनत करना चाहते हैं, मेहनत करने में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, तो वही लोग इस वीडियो से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये छोटा सा परिवार आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आपके लिए तबाही करने वाला है। तो सभी लोग बहुत ही स्पेसिफिक तौर पर इस वीडियो को देखेंगे और इस वीडियो का लुत्फ उठाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप देख रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 आज इतने ज़्यादा फैक्ट लेकर आया हूं आपको, आप सोच भी नहीं सकते हैं और आपने कभी सोची भी ना होगी। ठीक है, सोची भी ना होगी आपने, इतने ज़्यादा फैक्ट लेकर आया हूं आज। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की शुरुआत करते हैं, और आप सभी के लिए पहला ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाते हैं। तो प्रत्येक 24 मार्च को हम क्या मनाते हैं? टीबी रोग दिवस मनाते हैं, या इसे क्षय रोग दिवस के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि 24 मार्च 1882 को रॉबर्ट कोच के द्वारा टीबी की वैक्सीन की खोज की गई थी, जिसका नाम था माइक्रोवेलिसस। क्या नाम था मित्रों? माइक्रोवेलिसस। इस बैक्टीरिया की खोज की गई थी। यहाँ पर माइक्रो बैक्टीरिया हो गया है, यहाँ पर माइक्रोवेलिसस कर लेना। ठीक है मित्रों, माइक्रोवेलिसस कर लेना आप लोग। और 24 मार्च 1882 को रॉबर्ट कोच के द्वारा इस बैक्टीरिया की खोज की गई थी, टीबी के बैक्टीरिया की खोज की गई थी, इसलिए इस दिवस को मनाते हैं। 2022 में इसकी थीम रखी गई है इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ। ठीक है मित्रों, इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ 2022 की टीबी दिवस की थीम है। ठीक है, अब आपके लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुछ प्रमुख टीके हैं, कुछ बीमारियों के कुछ प्रमुख टीके हैं, उनका नाम आपको आज याद कराने वाला हूं। ठीक है, जैसे टीबी का जो रोग है और तपेदिक जो रोग है, इसका टीका है बीसीजी। कौन सा मित्रों? बीसीजी, जिसकी फुल फॉर्म है बैसिलस कॉर्मेट-गुरिन। वही बार आपको याद रखना है कि डिप्थीरिया और टिटेनस, इसी के साथ काली खांसी, इन दोनों का टीका क्या नाम है? तो डीपीटी इस टीके का नाम है। वहीं पर आपको याद रखना है कि पोलियो के टीके का नाम क्या है? तो पोलियो टीका इसके टीके का नाम है। टाइफाइड के टीके का नाम क्या है? तो टीएपी इसके टीके का नाम है। छोटी माता के टीके का नाम है रोबेला वैक्सीन। तो इन सभी फैक्टों को आपको याद रखना है, बेहद इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, इसमें कुछ आपको अलग से मैंने समझाने की कोशिश की है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपके लिए कुछ अलग लेकर आया हूं, और वीडियो के लास्ट में आपके लिए जो हमारी सीरीज चल रही है, इस पर आज हम बात करने वाले हैं, और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का भंडारा आज आपको कराने वाला हूं। ठीक है, उन सभी को नोट डाउन करिएगा, उनका बेहतरीन सा रिवीजन लगाइएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, और पूछा गया है ललन टॉप क्वेश्चन हमारा, एड्स दिवस तो कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को। कैंसर डे कब मनाते हैं? 4 फरवरी को। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाते हैं? 25 फरवरी को। टीकाकरण दिवस कब मनाते हैं? तो प्रत्येक 16 मार्च को मनाते हैं। ये भी आपको याद रखना है, इनका भी आपको बेहतरीन सा मैंने रिवीजन लगवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए, इसमें आपको महाराष्ट्र संबंधित कुछ विशेष जानकारियां दूंगा, जिन्हें आपको नोट डाउन करना है। नोट डाउन नहीं तो उनको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट नहीं तो उनका छोटा सा रिवीजन आपको लगाना है। ठीक है, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी सच्चाई के साथ इस वीडियो को लीजिए। 3 महीने मुझसे जुड़िए, और इन 3 महीनों में आपकी स्टैटिक जीके और करंट अफेयर इतना मजबूत करा दूंगा कि किसी भी परीक्षा में आप बेहतरीन से बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं जीएस के क्षेत्र में। ठीक है मित्रों, इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है अगर आप 3 महीने मुझसे जुड़े रहते हैं। केवल 3 महीने दीजिए मुझे। सुरक्षा कवच 2, कौन सा मित्रों? सुरक्षा कवच 2, यह संयुक्त युद्धाभ्यास है। कौन सा? संयुक्त युद्धाभ्यास है। और किस किस के मध्य हुआ है हाल ही में? तो आप सभी को याद रखना है, भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस के मध्य यह संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है। ठीक है, जिसका नाम है सुरक्षा कवच 2। आखिरकार इसे करा क्यों गया है, और इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन तो पुणे में किया गया है, और करा क्यों गया है? तो आप सभी को ये जानना है कि क्यों करा हुआ है। तो आतंकवाद नियंत्रण के लिए। किसके लिए? आतंकवाद नियंत्रण के लिए करा हुआ है, और बम डिस्पोजल के लिए जाका हाल ही में आयोजन करा हुआ है पुणे में। ठीक है मित्रों, याद रखेंगे, याद रखियो, बेहद इंपॉर्टेंट है। अब महाराष्ट्र संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे माझी वसुंधरा कार्यक्रम कहाँ चलाया गया था? यह महाराष्ट्र में चलाया गया था। मुंबई और पुणे के मध्य भोरघाट दर्रा पड़ता है, यह आपको याद रखना है। वाडा कोलम और सफ़ेद प्याज का जीआई टैग किसे मिला है? यह भी महाराष्ट्र को मिला है। तमाशा
और लावणी, ये दोनों नृत्य कहाँ के हैं? तो महाराष्ट्र के हैं। और मुंबई की राजधानी, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई या किस द्वीप पर? तो सालसेट द्वीप पर स्थित है। ये क्वेश्चन नंबर 2 याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं, ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। और इसमें आपको बेहतरीन सा रिवीजन लगाऊंगा ब्रिक्स का, एक एक पॉइंट आपको ब्रिक्स का याद करवाऊंगा, और इसी के साथ अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान, राष्ट्रीय अनुसंधान की एक बेहतरीन सी लिस्ट आपको लगवाने वाला हूं रिवीजन के तौर पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 को अवश्य देखें, है ना, उसका ईमानदारी से रिवीजन करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, ब्रिक्स टीका अनुसंधान एवं विकास केंद्र का शुभारंभ हाल ही में कहाँ किया गया है? तो ब्रिक्स टीका अनुसंधान, ये आपको याद रखना है, वैक्सीन की पहुंच पहुंचाने के लिए, वैक्सीन के टीकों की पहुंच पहुंचाने के लिए हाल ही में एक अनुसंधान या एक रिसर्च सेंटर खोला गया है जिसका नाम है ब्रिक्स टीका अनुसंधान या विकास केंद्र। यह किसके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है? तो मनसुख मंडाविया, जो कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं, इनके द्वारा किया गया है। क्यों किया गया है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, वैक्सीन के टीकों की पहुंच को बढ़ावा देना और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए ब्रिक्स टीका अनुसंधान को स्थापित किया गया है। ठीक है, टीका मतलब आप सभी लोग जानते हैं, वैक्सीन वाले टीके जितने भी होते हैं, जैसे पोलियो का टीका ले लीजिए, है ना, कोरोना वैक्सीन का टीका ले लीजिए, इन पर रिसर्च करने के लिए और इनकी पहुंच को बढ़ाने के लिए इसे स्थापित किया जाएगा। ठीक है, और इसका शुभारंभ कर दिया गया है किसके द्वारा? तो मनसुख मंडाविया, स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा इसका स्टार्टअप कर दिया गया है। अब ब्रिक्स, इसे आप समझिए और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताऊंगा इससे संबंधित, इन्हें नोट डाउन करिएगा। तो पहले एक पुराना सा क्वेश्चन था, उसको रिवाइज करा दे रहा हूं। वर्ष 2022 की ब्रिक्स के शेरपाओं की पहली बैठक किसकी अध्यक्षता में करी गई है? तो हाल ही में चीन के द्वारा ब्रिक्स के शेरपाओं की बैठक करी गई थी, कहां पर? चाइना में। अब ब्रिक्स तो ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन 5 देशों का संगठन है। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि ब्रिक्स, ये संकल्पना किसने दी थी? इसकी संकल्पना दी थी 2001 में जिम ओ नील ने, और इसकी पहली बैठक 2009 में की गई थी येतेनबर्ग में, और 2010 में इसमें एक देश शामिल हो गया जिसका नाम है साउथ अफ्रीका। ठीक है, ब्रिक्स को, ये पॉइंट आप याद रखना। इससे आप ऐसा करके बॉक्स में बंद कीजिए, ताला लगाओ और चाबी कुइया में फेंक दो। ठीक है, ताला लगाओ, चाबी कुइया में फेंक दो। इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बैंक है जिसका नाम है क्या? NDB, नेशनल डेवलपमेंट बैंक। ये ब्रिक्स की बैंक है। इसके हेड कौन है? तो मार्कोस ट्रायोजा इसके हेड हैं, और इसके उपाध्यक्ष हैं अनिल किशोरा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब ब्रिक्स की 13वीं बैठक कहाँ पर हुई थी? यानी ब्रिक्स का 13वां कहाँ पर हुआ था? इंडिया में। इसी के साथ आसियान की बैठक कहाँ पर हुई थी? तो बुरनेई में। G20 की बैठक कहाँ हुई थी? तो इटली में। और G7 की बैठक कहाँ हुई थी? कॉर्नवॉल, यूके में। तो ये कुछ अलग से भी मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया है और ब्रिक्स को भी आपको समझा दिया है। अब बात आती है हमारी अनुसंधानों की। तो बेहतरीन सा अनुसंधानों का एक रिवीजन लगाएंगे और परीक्षा की खोपड़ी में छेद कर देंगे। हो चुका आगाज लड़का, युग बदलने की तैयारी, जीत बाई की हो गई, जाकी रणनीति है तैयारी। ठीक है मित्रों, रणनीति बना के चलते रहिए और डेली इस क्लास को केवल और केवल 20 से 25 मिनट दीजिए। मौज कर दूंगा, एक एक क्वेश्चन आपके दिमाग में फिट करा दूंगा। यदि आप इसी प्रकार से डेली इस वीडियो को लेते रहे और 3 महीने तक आपने लगातार इन वीडियो को रहा, तो आपकी स्टैटिक जीके खोपड़ी में छेद करेगी सामने वाले के और परीक्षा के में। ठीक है मित्रों, आला रे आला, अनुसंधान आला और रिवीजन लगा रहा। मनमोहन सर ने रिवीजन लगवा डाला। तो क्या है मित्रों, पहला है हमारा केंद्रीय चावल अनुसंधान। तो इसका नाम है केंद्रीय चावल अनुसंधान, और ये कहाँ पर स्थित है? तो आप सभी लोग जानते हैं, कटक उड़ीसा में। सुभाष चंद्र जी की जन्मस्थली कटक उड़ीसा में इसका क्या है? अनुसंधान स्थित है। केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ पर है? तो यह शिमला में है। यह कहाँ पर है? उत्तराखंड में। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो नागपुर महाराष्ट्र में है। ठीक है, राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो जोरहट में। राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो चिकमगलूर में स्थित है। तिलहन का कहाँ पर है? तो हैदराबाद में। नारियल अनुसंधान केंद्र कसारगोड में है। और कृषि मौसम विज्ञान केंद्र आप सभी लोग जानते हैं कहाँ पर है? पूना यानी कि महाराष्ट्र में है ये। ठीक है, और यहीं पर आपको पता है हाल ही में पूना में क्या क्या हो रहा है? तो सीडेक, कंप्यूटर डेवलपिंग अथॉरिटी, ये कहाँ पर है? पुणे में है। हाल ही में पूना में क्या बनाया जा रहा है? तो आप सबको सभी को पता है इंद्रायणी मेडिसिन। ये सब आपको याद रखना है। सीरम इंस्टीट्यूट कहाँ का है? पुणे का है। ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। ठीक है मित्रों, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 नोट डाउन करिए, इसके बारे में आप जानिए थोड़ा सा, क्योंकि करंट अफेयर का क्वेश्चन है और रिलेटेड क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पूछा गया है विप्लोपी भारत गैलरी। कौन सा मित्रों? विप्लोपी भारत गैलरी का उद्घाटन हाल ही में कहाँ पर किया गया है? तो कोलकाता।
और कोलकाता के कहाँ पर, तो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इसमें दिखाया क्या गया है, तो 23 मार्च 1931 को क्या हुआ था, लाहौर में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को क्या हुई थी, फांसी हुई थी। तो इन्हीं की याद में, है ना, इन्हीं की याद में और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों की याद में इसको स्थापित किया गया है। ठीक है मित्रों, कहाँ पर, तो कोलकाता में। और इसका हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने क्या किया है, उद्घाटन किया है। ये आपको याद रखना है। अब ललन टॉप क्वेश्चन देखिए, पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ पर है, तो केरल में। सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी कहाँ खुल रही है, तो अपने किशनगंज दिल्ली में। ठीक है, कृष्ण भगवान क्या लड़ेंगे, कुश्ती लड़ेंगे सबसे बड़ी अकादमी में। ठीक है, तो कहाँ पर खुल रही है, किशनगंज दिल्ली में। इंद्रायणी मेडिसिन मैंने आपको बताया अभी, पुणे में खुल रही है, महाराष्ट्र में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, आला रे आला, क्वेश्चन नंबर 5 आला। और इसमें आपको बताऊंगा उत्तराखंड के स्पेशल फैक्ट। मित्रों नोट डाउन करिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, या छोटा सा रिवीजन 2 मिनट का रिवीजन लगा लीजिएगा। आपकी सेहत के लिए और आपकी परीक्षा के लिए, दोनों के लिए क्या है, फायदेमंद है, हानिकारक नहीं है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि साई राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र, ठीक है, पढ़ाई के टाइम पढ़ाई और मौज मस्ती के समय मौज मस्ती जरूरी है। तो साई राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर खोला जाएगा, शिमला में। शिमला कौन कौन जाएगा घूमने शादी के बाद, तो मुझे भी ले चलना। ठीक है, मुझे तुम कहाँ ले जाओगे, सॉरी माफ करना। ठीक है, साई उत्कृष्टता केंद्र तो कहाँ पर खोला गया है, शिमला में। आप अपनी किसके साथ जाएंगे, आप सब लोग अपने सोना बाबू के साथ जाना। ठीक है, अब किसके लिए खोला गया है, तो आप सभी को पता है इसे खोला गया है बिकॉज माउंटेन ट्रेनिंग साइकिलिंग जो होती है, बाइसिकल मोटोक्रॉस जो होता है, यानी पहाड़ों पर क्या चलाई जाती है, तो साइकिलिंग की जाती है। और इसकी ट्रेनिंग के लिए क्या चलाया जाएगा मित्रों, ये साई राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र खोला गया है पहाड़ों पर साइकिल चलाने के लिए। ठीक है, आप सभी को याद रखना है। आप बेहतरीन सा विजय लगाते हैं उत्तराखंड का, तो यह है उत्तराखंड आपके लिए। एरोनॉटिक गार्डन या सुरभि वाटिका कहाँ पर खोली गई थी, लाल कुआं उत्तराखंड में। ये आपको याद रखना है, कहाँ पर, लाल कुआं उत्तराखंड में सुरभि वाटिका खोला गया था। 140 प्रकार की क्या थी यहाँ पर, सुगंधित प्रजातियाँ थी। ट्यूलिप गार्डन ये कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर में है। फूलों की घाटी कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। वंदना कटारिया, आप सभी को याद रखना है, वंदना कटारिया ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की क्या है, उत्तराखंड से ब्रांड एम्बेसडर हैं। दूसरा स्मोक टावर कहाँ पर खोला गया था, तो यह आनंद विहार दिल्ली में खोला गया था। टाटा कंपनी के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। और पहला कहाँ पर लगाया था, तो कनॉट पैलेस दिल्ली में। ठीक है, सबसे ऊंचा वायु शोधन यह कहाँ पर लगाया गया था, तो चंडीगढ़ में। और चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन है, ली कार्बूसियर। ये कितना ऊंचा था, तो 24 मीटर। तो आप सभी को याद रखना है ये सारे क्वेश्चन। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 6 भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 का आप सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, तो और मैं भी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ उसे बताने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, किस अर्धसैनिक बल का 187वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो आप सभी को याद रखना है कि हाल ही में असम राइफल का 187वां क्या बनाया गया है, तो स्थापना दिवस मनाया गया है। ये सशस्त्र बलों में सबसे पुराना सशस्त्र बल है जिसका नाम है असम राइफल। ठीक है, 1917 में इसका नाम चेंज कर दिया गया और इसका नाम क्या रख दिया गया, तो असम राइफल। लेकिन उससे पुराना नाम इसका क्या था, तो कच्छार लेवी इसका पुराना नाम था। कब, तो 1835 में। ठीक है मित्रों, इसको आपको याद रखना है कि जब इसकी स्थापना की गई थी तो कच्छार लेवी के नाम से इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन 1917 में इसका नाम बदल दिया गया और क्या रख दिया गया, असम राइफल। इसी को क्या कहा जाता है, तो पूर्वोत्तर का प्रहरी भी इसे कहा जाता है। और हमारे पड़ोस में एक अंकल जी रहते हैं, वह असम राइफल में क्या है, तैनात हैं इस वक्त। ठीक है, शिलोंग में इसका हेडक्वार्टर है। काफ़ी अच्छे रूप से जानते हैं और काफ़ी बढ़िया आदमी है। ठीक है, और मैं इस बात से बता रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी जज्बे का काम होता है। असम राइफल के लोग काफ़ी बढ़िया होते हैं, बहुत मिलनसार होते हैं। ठीक है मित्रों, और इसका हेडक्वार्टर आपको याद रखना है कहाँ पर है, शिलोंग मेघालय में। यह गृह मंत्रालय के अधीन है। ठीक है मित्रों, तो अब आप देख सकते हैं कि अध्यक्ष कौन है इसके, तो प्रदीप चंद्र नैयर जी। कौन है, प्रदीप चंद्र नैयर जी। हाल ही में किसका 61वां स्थापना दिवस मनाया गया था, तो 61वां स्थापना दिवस मनाया गया था BRO का, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। 7 मई 2021 को इसका 61वां स्थापना दिवस मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, इसे गौर से देखिएगा। पूरा क्वेश्चन मैंने लिखा है और पूरा आंसर उसका लिखा है। एक एक जानकारी को आप देखना और समझने की कोशिश करना थोड़े ध्यान से। मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से कम समय में समझाने की कोशिश करूंगा, तो केवल आपको देखना है, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं शॉर्ट में लिखता तो नहीं समझ में आता, इसीलिए मैंने पूरा क्वेश्चन आपके लिए लिखा है, एक एक जानकारी आपको प्रदान करने के लिए। क्या कहा गया है, तो वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, क्या कहा गया है, वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार
किसके मित्रों? वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वस्तुओं का निर्यात, कैसा मित्रों? वस्तुओं का निर्यात, कैसा मित्रों? वस्तुओं का निर्यात। आप सभी को याद रखना है, वित्त वर्ष 2021-22 में 21 मार्च 2022 तक कितना प्रतिशत बढ़कर 400.8 अरब डॉलर पहुंच गया है। तो वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा हाल ही में एक आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं और इसमें बताया गया है कि वस्तुओं का निर्यात वित्त वर्ष 21-22 और उसमें थोड़ा सा आगे कब 21 मार्च 2022 तक कितना प्रतिशत बढ़ गया है। तो आप सभी को याद रखना है कितना प्रतिशत? 37% बदल गया है। पहली बार एक वित्त वर्ष में इतना क्या हुआ है? फायदा हुआ है भारत का, या ये इतना लाभ हुआ है। ठीक है, 400 अरब डॉलर का, ये आपको याद रखना है। अब आपको याद रखना है कि 2021 में कितना था जो अब इतना फायदा हो गया। तो 2021 में था 292 अरब डॉलर, लेकिन 2022-23 में बढ़कर कितना हो गया है? 400.8 अरब डॉलर। तो कुल मिला के इसमें कितना? 37% का इसमें फ़ायदा हो गया। अब आपको याद रखना है कि एक घंटे में कितना फ़ायदा हुआ है। तो एक घंटे में 4.6 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ है और इतने का फ़ायदा हुआ है भारत को। वहीं पर आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा किस वस्तु का निर्यात किया गया है। तो पेट्रोलियम का और रत्न आभूषण का, इनका सबसे ज़्यादा निर्यात किया गया है या इन्हें बेचा गया है। किसे बेचा गया है? तो यूएसए को और यूएई को। पहले स्थान पर यूएसए है और दूसरे स्थान पर यूएई है। ठीक है, अब चीज़ें हमने कहाँ से मंगाई हैं? तो मंगाने में हमें सबसे ज़्यादा क्या हुआ है? मंगाने में सबसे ज़्यादा घाटा हुआ है। और कितने का घाटा हुआ है? तो 589 मिलियन डॉलर का क्या हुआ है मित्रों? घाटा हुआ है। ठीक है, ये इतनी चीज़ों की हमने क्या किया? मंगाई है। 589 मिलियन की हमने मंगाई है वस्तु, जबकि हमें घाटा कितने का हुआ है? तो 189 मिलियन डॉलर का, मिलियन नहीं बिलियन डॉलर का। ठीक है, और सबसे ज़्यादा किसके साथ? तो चीन के साथ हमें घाटा हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों रिपोर्ट याद रखनी है। तो फायदे वाली रिपोर्ट याद रखनी है कि किससे हमें फ़ायदा हुआ है। तो निर्यात में हमें फ़ायदा हुआ है 408 अरब डॉलर का। ठीक है, वहीं पर घाटा किसका हुआ है? तो 189 बिलियन डॉलर का हमें क्या हुआ है? घाटा हुआ है। और सबसे ज़्यादा घाटा किसके साथ हुआ है? तो चीन के साथ। और वित्त वर्ष 21-22 में हमें कितने % फ़ायदा हुआ है? तो 37% हमें फ़ायदा हुआ है। तो आइए मित्रों, बढ़ते हैं उस फैक्ट की ओर जिसका आप और मैं बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और आज का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच द्वारा वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड के 5वें संस्करण में कितनी महिलाओं को सम्मानित किया है। तो किसके द्वारा? नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच। नीति आयोग का एक महिला उद्यमिता मंच है, इसके द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड, कैसा मित्रों? वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड के 5वें संस्करण को कितनी महिलाओं के द्वारा सम्मानित किया गया है, या कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया है? तो 75 महिला। और ये 75 महिलाएं क्यों ली गई हैं? तो आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ किस रूप में मनाई जा रही है? तो अमृत महोत्सव के रूप में मनाई जा रही है, इसीलिए 75 महिलाओं को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। कैसी महिलाएं हैं? तो सशक्त और सक्षम भारत में महिलाओं का योगदान है, भी महिलाएं इनमें सम्मानित की गई हैं। ठीक है, अब मैंने आपको एक टाइटल दिया है इसमें कि यह नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। हाँ मित्रों, आपने अगर ये जो टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ ये नहीं देखे तो आपने कुछ नहीं देखा। तो आप सभी के लिए तैयार हैं क्या? तो आप सभी को बताया, हाल ही में नारी शक्ति अवार्ड किसे दिया गया था? 29 महिलाओं को दिया गया था। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा नारी शक्ति अवार्ड दिया गया था 29 महिलाओं को। भारत रत्न अब तक 5 महिलाओं को मिल चुका है, और पहली महिला है इंदिरा गांधी जिन्हें 1971 में यह दिया गया था। दूसरी महिला मदर टेरेसा है जिन्हें 1980 में दिया गया था। तीसरी महिला है अरुणा आसफ अली जिन्हें 1997 में दिया गया था। चौथी महिला या प्रथम संगीतज्ञ कौन है? तो MS सुब्बलक्ष्मी जिन्हें 1998 में दिया गया था। और लता मंगेशकर, द लीजेंड ऑफ इंडियन म्यूजिक, इन्हें कब दिया गया था? 2001 में। तो इन 5 महिलाओं को पहले तो आपको नाम याद रखना है। वीडियो अगर जरा सी भी पसंद आ रही हो, अच्छी लग रही हो मेहनत, तो मनमोहन क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप सभी इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर करें। ठीक है, अब आप सभी लोग देख सकते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? तो 13 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? तो 8 मार्च को। कौशल्य योजना दिवस, कौशल्य योजना ये किसने स्टार्ट की थी? छत्तीसगढ़ ने, यानी 6000 रुपये दी जाएंगे दूसरी पुत्री होने पर। नेक्स्ट आप देख सकते हैं अम्मा और बहनी योजना, ये किसके द्वारा चलाई गई थी? सिक्किम के द्वारा। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? 24 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? 11 अक्टूबर को। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट में 4 महिला जज हैं। कौन है मित्रों? सुप्रीम कोर्ट में 4 महिला जज हैं। कौन कौन सी? तो आप सभी को इनका नाम याद रखना है। इंदिरा बनर्जी, जस्टिस बेला त्रिवेदी, जस्टिस नगरत्ना और जस्टिस हेमा कोहली।
ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से याद रखने थे। अब नीति आयोग से कुछ संबंधित जानकारी जान लीजिए। तो आप सभी लोग जानते हैं नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी और इसके पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो नरेंद्र मोदी जी इसके पहले अध्यक्ष बने थे। नीति आयोग आपको जानते हैं, आप सभी लोग इसे थिंक टैंक के नाम से जानते हैं और प्रेजेंट टाइम के इसके उपाध्यक्ष कौन है? तो राजीव कुमार इसके कौन है? उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखना। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए पूछा गया है एबल पुरस्कार, जो कि गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। एबल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो डेनिस पार्नेल सुलिवन को दिया गया है। यह एक अमेरिकी है, इन्हें दिया गया है डेनिस सुलिवन को। टोपोग्राफी के लिए इन्हें दिया गया है, टोपोलॉजी के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया है। पिछली कक्षा मैंने आपको पढ़ाया था क्या? तो फिल्म अवार्ड। कौन सा? फील्ड अवार्ड। इसी के साथ मैंने आपको पढ़ाया था प्रित्जर अवार्ड। तो ये किसे दिया गया था? प्रित्जर अवार्ड तो आप सभी फ्रांसिस फेरे को दिया गया था 2022 का, और ये आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। मैन बिकर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो डेमिन गैलगट को द प्रॉमिस के लिए दिया गया है 2021 का। अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार 2021 के दिया जाए तो डेविड रायोव को एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। नेक्स्ट आपको पता है कौन सा? तो सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? शरद कुमार लिम्बाले को। किसे? शरद कुमार लिम्बाले को। और इनका क्या है? तो सनातन इसका क्या है? उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 10, इसके बाद आपको यूपी पुलिस, एनटीपीसी, ग्रुप डी और आप सभी को पता है यूपी लेखपाल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। इन्हें आप देखिएगा और बहुत अच्छे तरीके से जो आपको ना आते हों उनको नोट डाउन करिएगा। वैसे तो आपको ज़्यादातर आते होंगे क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन आपको मैं पहले करा चुका हूँ। नेक्स्ट देख सकते हैं बोमा तकनीक का प्रयोग। तो हाल ही में एक बोमा तकनीक होती है। ये जैसा कि मैंने चित्र बनाया है इस प्रकार से 2 दीवारें बनाई जाती हैं, एक ये और एक ये, एक इधर एक इधर, और इनके बीच में हिरन को भगाया जाता है या किसी भी जानवर को भगाया जाता है और यहाँ पर एक गाड़ी को खड़ा कर देते हैं। इस गाड़ी में क्या होती है? हरी घास होती है। इस हरी घास को देखकर क्या हो जाता है? पशु जो भी होता है वो गाड़ी के अंदर भाग जाता है और उसको पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो इस तकनीक को क्या कहते हैं? बोमा तकनीक कहते हैं। और ये बोमा तकनीक कहाँ से ली गई है? अफ्रीका से ली गई है। ठीक है, तो हाल ही में ये चर्चा का विषय क्यों बनी गई है? तो आपने एक नाम सुना होगा, केवलादेव रणथंबोर, सॉरी माफ करना, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर है? राजस्थान में पड़ता है। यहीं पर यहाँ के हिरणों को मुकंदरा हिल्स नेशनल पार्क में क्या किया गया है? स्थानांतरित किया गया है। इसलिए चर्चा का विषय बना हुआ है। इसे आप नोट डाउन करिएगा और याद रखिएगा। वे सभी साथी तैयार रहें जो घर पर रहकर या कोचिंग सेंटर में रहकर क्या कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं। तो वे सभी मेरे साथी कौन हैं? सिविल ड्रेस में बैठे हुए सब मेरे साथी हैं, यानी उनको बस केवल और केवल 3 महीने बाद ड्रेस पहनी है। सभी एकदम भरे पड़े हैं और जैसे ही परीक्षा आएगी उसका खोपड़ा में छेद कर देंगे, नस्ते नाबूद कर देंगे। ठीक है, तो ये सभी होप मेरी जो बनी हुई है इसको पूरा करने के लिए आपको ये क्वेश्चन देखने पड़ेंगे। ठीक है, इन क्वेश्चनों को देखिए और इनको नोट डाउन करिए जो आपको ना पता हो। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं इस ललन टॉप रिवीजन की। पूछा गया है कि 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच लड़ी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। नेक्स्ट विजयनगर तुंगभद्रा नदी की तट पर स्थित है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं बहमनी राजाओं की राजधानी कौन सी थी? गुलबंगा। नेक्स्ट टंडित विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। रेबीज नामक रोग विषाणु द्वारा होता है। नेक्स्ट शहद में मुख्यतः क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। विक्टोरिया प्रपात जैम्बेंजी नदी पर स्थित है। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। कौन? रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण नाभिकीय संलयन होता है। नेक्स्ट रोम टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। रोम शहर किसके? टाइबर नदी। रोम किसकी राजधानी है? इटली की। सिख गुरु गुरु अंगद देव ने गुरु की जीवनी लिखी थी। किसकी? गुरु नानक देव की। किसने लिखी? तो दूसरे गुरु जिनका नाम है गुरु अंगद देव, इन्होंने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी जो कि इनके पहले गुरु थे। नेक्स्ट राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक 14 दिन में लौटा दिया जाना चाहिए। चोल राजाओं की राजधानी कौन सी थी? तो तंजौर थी। कौन मित्रों? तंजौर थी। बाकी आपको सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे, जो आपको नहीं आते हैं उन्हें नोट डाउन करिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। और मित्रों आप सभी को बता देता हूं कि आप सभी लोग इस परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो लाल वाले बटन को तोड़ दीजिए या फोड़ दीजिए, जो भी करिए उसे मार मार के काला कर दीजिए। ठीक है मित्रों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और वीडियो को देखते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद साथियों।